हे फ्रेंड्स, दिस इज अर्थ ओवर हियर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू पास सर्वेइंग वन सेम 3 मैकेनिकल। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाउ टू पास सॉम है ना वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके अंदर का स्टेप 1 और स्टेप 2 ये वीडियो के लिए कॉमन होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जाके आप पहले स्टेप 1 स्टेप 2 देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक डाली हुई है और वो देखने के बाद ही ये वीडियो देख लो। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्टली आपका स्टेप 3 बताने वाला हूँ, जिसके अंदर है ना आपको एक स्टडी प्लान दूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है टू क्लियर योर सब्जेक्ट और स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो डे 1 डे 2 का प्लान रहेगा वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पास होना है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जो डे 3 का प्लान है वो इनके लिए जिन्हें एवरेज मार्क्स करना है, और जो डे 4 का प्लान है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एवरेज मार्क्स प्लस गुड मार्क्स स्कोर करना है। तो जो डे 4 का प्लान आएगा ना उसमें आप क्वेश्चन बैंक्स भी है, रेफर कर लो, मैंने सब क्वेश्चन बैंक्स बना के दिए, उतनी ही पढ़ के जाओगे तो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के रखा है। तो चलो आपका देखते हैं हम लोग 4 डे का प्लान। तो मैंने ना सर्विंग वन के लिए आपके लिए 16 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ढूंढ के रखा है, जो आप पढ़ लोगे तो आपका सब हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं डे 1 के साथ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिस्ट द एक्सेसरीज रिक्वायर्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वे, डिस्क्राइब द रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे विद इट्स एडवांटेज। तो ये 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, तो उसका भी 5 to 10 मार्क्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है। तो जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छी तरीके से करना। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कंप्यूटेशन ऑफ वॉल्यूम बाय ट्रेपेजोइडल एंड प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, 5 to 10 मार्क्स है। फिर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, 5 to 10 मार्क्स का। तो ये था आपका डे 1 का प्लान। अब देखते हैं आपका डे 2 का प्लान। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिम्पसन्स रूल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। फिर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन गेल्स ट्रावर्स टेबल। ठीक है, तो इसके ऊपर भी 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं 5 to 10 मार्क्स के लिए। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है डे 2 के लिए वो है चेनिंग, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आता है 5 to 10 मार्क्स के लिए। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 8 क्वेश्चन है ना वो एकदम अच्छी तरीके से करो। ऐसे करो कि आपको ये इसमें से कुछ भी रॉन्ग जाए ही ना। न्यूमेरिकल्स है उसमें से 5 न्यूमेरिकल्स लो आप, एक टाइप के 2 सॉल्व होने चाहिए, 3 अनसॉल्व होने चाहिए। और आप वो तरीके से प्रैक्टिस करो कि पहले एक बार सॉल्व करो और फिर बिना देखे अनसॉल्व करो। ठीक है, तो ये थे आपके डे 2 का प्लान। अब ये अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है ये आपको पास करवाने के लिए। पर अगर पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो मतलब रिस्क नहीं लेना हम लोग को, तो आप डे 4 तक का प्लान सब कर लो। ठीक है, तो जो आपका 9th क्वेश्चन है डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाय मेथड्स ऑफ रिपीटिशन। और जो सेकंड है वो है 2 point प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के लिए आता है। तो जो आपका 10th क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट एक्सेस ऑफ अ theodolite and its interrelationship for its instruments to be in perfect adjustment along with a neat sketch। ठीक है, तो ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है, ये शॉर्ट नोट है। ठीक है, फिर जो आपका 11th क्वेश्चन है वो है बुकिंग एंड रिडक्शन ऑफ लेवल्स, तो ये भी न्यूमेरिकल्स आता है 5 to 10 मार्क्स के लिए। फिर जो आपका 12th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन सर्वेइंग, क्लासिफाई सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज। ठीक है, तो ये 5 to 10 मार्क्स के लिए। अब ये था आपका डे 3 का प्लान। अब ये प्लान एवरेज मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छा है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डे 4 का प्लान कर दो, क्योंकि आप सेफ रहोगे। और क्वेश्चन बैंक्स भी कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाली हुई है क्वेश्चन बैंक्स की, तो आप वो अच्छे तरीके से रेफर कर। ठीक है, फिर जो आपका 13th क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन होल सर्कल बेयरिंग एंड रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम। तो इफ थीटा इज WCR, what would be the reduced bearing in all 4 quadrants। तो ये 5 to 10 मार्क्स से आता है। फिर आपका 14th क्वेश्चन है वो है डिफाइन चेनेज, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड एंड चेंज पॉइंट। ठीक है, तो ये 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो आपका 16th क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, तो ये जो है ना ये 16 क्वेश्चंस करो, और प्लीज 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 क्वेश्चन बैंक्स भी चेकआउट करो, वो भी करनी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आपके लिए सब स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए एंड ऊपर से ब्लूप्रिंट्स भी प्रोवाइड करके रखिए, मतलब कि आपका पेपर कैसे आ सकता है, एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर लो, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपको है ना ब्रेन ईटर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना है। क्यों? क्योंकि है ना हम लोग आपको लाइव आके टिप्स और ट्रिक्स देते हैं एग्जाम्स के लिए, जो आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे ना तो आपके स्कोर्स बूस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी के अभी तुरंत इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर दो और लाइव सेशन में हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं आपके स्टडीज के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।